हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू का 2024 का पीजी का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ गई है, जो मेरिट लिस्ट आई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एमए पॉलिटिकल साइंस, और जिसका कोड जो है POLM होता है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो है डिमांडिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सीयूईटी को भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ही अप्लाई करते हैं। जनरल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल का जो कट ऑफ गया है वो है 85। अब 85 जो है ये आउट ऑफ 300 इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जेएनयू क्या करती है कि आपका जितना भी स्कोर आया है उसको परसेंटेज के टर्म्स में प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 240/300 स्कोर किया है तो ये हो गया आपका 80%। यहाँ पे जो आप सारा देखते हैं कट ऑफ मार्क्स जो देखते हैं ये परसेंटेज ही दिया रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर यहाँ तो 85 है, मेरा तो सीयूईटी में 300 में से 90 आ गया, मेरा क्यों नहीं एडमिशन हुआ। ये 90 या 300 में नहीं है, इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। और यहीं पे अगर आप मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 85 इंटू आप 3 कर दीजिए, यानी 255। जनरल कैटेगरी का जो फर्स्ट कट ऑफ गया है वो है 255 मार्क्स। वही नेक्स्ट है आपका शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज कट ऑफ गया है वो है 2। अगर 76 है तो इसमें 76 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाता है आपका 228 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका जो है शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब में और शेड्यूल कास्ट में 1 मार्क्स का जो है अंतर है, यानी आपका 227 मार्क्स जो लास्ट कैंडिडेट का था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी परसेंटेज मार्क्स आप देखते हैं कट ऑफ कैसे निकलता है। तो जेएनयू का जो कट ऑफ होता है, जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन होता है उस कैटेगरी में उनके मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का तो इनका हो गया 72 का मतलब हो गया 216 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट का तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो है 81.33। 81.33 का मतलब हो गया 244 मार्क्स। और फाइनली अगर हम बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो गया 82 मार्क्स। तो 82 परसेंटेज, तो 82 परसेंटेज का मतलब हो गया 246। यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, आपको अगर जितने भी मार्क्स आए हैं तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो आपका जो परसेंटेज निकल जाता है। प्लस इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप जो भी मार्क्स देख रहे हैं, ये सारे वो मार्क्स हैं जिसमें डेप्रिवेशन पॉइंट जो है ऐड करके जेएनयू की तरफ से कट ऑफ रिलीज़ की जाती है। और डेप्रिवेशन पॉइंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे जो आपके जो फाइनल परसेंटेज होता है ये इन्फ्लेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक कैंडिडेट को, जितने फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको मिनिमम 5 मार्क्स तो दिया ही जाता है। 5 परसेंटेज, यानी कोई फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने 80 स्कोर किया है तो उसमें +5 यानी उनका 85 परसेंटेज हो जाता है। यानी अगर 240 भी स्कोर किया है इसमें आप +15 मार्क्स कर दीजिए तो उनका 255 हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस परसेंटेज में जब ऐड हो जाता है डेप्रिवेशन पॉइंट एज ए परसेंटेज, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। और इसी की तरह हम लोग हर एक सब्जेक्ट्स का भी आप लोगों को सारे डिटेल्स देंगे। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आया है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी एग्जाम ट्रेजी की तरफ से। जितने कैंडिडेट का इस बार एडमिशन हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इंटरव्यू ले, सो दैट आप उनमें देख पाएँ कि हाँ, जितने कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है तो उन्होंने क्या सही चीज़ की, क्या उनका फोकस क्या था, आपने कहाँ कमी रखी है, अगले साल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।